अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था ESBI मॉडल। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है, बेसिकली वो किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे हम दो मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ है एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग। आज एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का हम डिफरेंस बताएंगे। एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है, वो कैसे स्टार्ट की जाती है। अब एक पर्सन ने कोई भी एक फैक्ट्री बनाई, उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, जैसा कि वो पैनाफ्लेक्स बनवाते हैं, वो जगह जगह पे लगवाते हैं। उसके बाद वो टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो एडवर्टाइज करवाते हैं, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टा, फेसबुक, डिफरेंट जगह पे। अब वो ह्यूज अमाउंट खर्च करते हैं। जब वो सेलिब्रिटीज़ से टीवी के ऊपर एडवर्टाइज करवाते हैं तो डेफिनेटली उनको करोड़ों रुपए पे करते हैं। उसके बाद जो उनका प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं आता, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। एक फैक्ट्री से एक डिस्ट्रीब्यूटर लेके आता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर से कौन लेता है, एक होलसेलर लेता है। होलसेलर से फिर एक मर्चेंट वाले के पास आता है प्रोडक्ट, और मर्चेंट वाले से फिर एक कस्टमर के पास आता है। तो इन सब में आप लोग भी जानते हैं कि हर पर्सन ने रोजी कमानी है, हर पर्सन ने कुछ ना कुछ रखना है। अब जब एक फैक्ट्री से एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, उसने अपना कमीशन रखा। फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर से एक होलसेलर के पास प्रोडक्ट आया, उसने अपना कमीशन रखा। फिर होलसेलर से एक मर्चेंट वाले के पास आया तो होलसेलर ने अपना कमीशन रखा। जब मर्चेंट से एक कस्टमर के पास आया तो उसने अपना कमीशन रखा। तो इस तरह अगर एक प्रोडक्ट 40 रुपए का एक इंडस्ट्री के अंदर बनता है तो वो कस्टमर तक आने पे तकरीबन 140 रुपए का हो जाता है। तो बीच वाले जो 100 रुपीज़ होते हैं वो सब इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो याद रहे, जो एडवर्टाइजमेंट पे अखराजात हुए हैं वो भी कस्टमर की ही जेब से जाने होते हैं। तो इस तरह जो ये कंपनीज होती हैं सारी, ये सारा कुछ बोझ किसके ऊपर आता है, कस्टमर के ऊपर आता है। अब हम अगर बात करें एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली है क्या चीज़। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों ने बहुत सारे अपने अपने माइंड बनाए हुए हैं कि ये पिरामिड स्कीम है, ये MLM है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो अगर देखा जाए तो ये भी एक सिंपल सी मार्केट है। बस इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि कोई भी अगर एक प्रोडक्ट होता है तो कंपनी क्या करती है, लोगों के जरिए ही एडवर्टाइज करवाती है। वही उसका बिजनेसमैन होता है, वही उसका डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वही उसका होलसेलर होता है, वही उसका सेलमैन होता है। सब कुछ वही पर्सन होता है उसका, जो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इसमें ना कोई बॉस वाला सिस्टम, ना कुछ। वो अपनी मर्जी से जितनी ज़्यादा सेलिंग करेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगा। अब यहाँ पे जो ताल्लुक होता है, यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी का कस्टमर के साथ होता है। मतलब कंपनी डायरेक्ट कस्टमर के घर प्रोडक्ट पहुँचाती है। बस बीच में जो पर्सन होता है, जो वो दिलवारा होता है, जो एक बिजनेसमैन बना होता है, उसको सारा का सारा कमीशन उसको जाता है। ये जो इतने ज़्यादा लोग बीच में आ जाते हैं एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग बहुत ज़्यादा मनी अर्न करते हैं, क्योंकि वो जो 100 रुपीज़ सब में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, यहाँ पे जो लोग सेल करवा रहे हैं, जो लोग कंपनी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, वो 100 उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि कंपनी ने अपना वही कुछ रखना है जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी रख रही है। और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले कस्टमर का उनके पास पैसा आता है, फिर वो प्रोडक्ट उन तक पहुँचाते हैं। और यहाँ पे उनको कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं रखना पड़ता। अगर हम यहाँ पे बात करें, जो इसके अंदर काम करने वाले होते हैं उनको क्या फ़ायदा है। अब अगर आप लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम पिछली प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, खुद का फिजिकली बिजनेस, तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है।
उसके अंदर अगर देखा जाए तो मैंने पहले जहाँ उस वीडियो में बताया कि हमें पहले जगह तलाश करनी होती है, बिल्डिंग बनानी होती है, प्रोडक्ट की ज़रूरत, बहुत सारे लोग हायर करने होते हैं, उनकी सैलरीज पे करनी है, मतलब कि ह्यूज अमाउंट चाहिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सेम वही बिजनेस बनने जा रहा है आपका। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जस्ट एक कंपनी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बस आपने एक दफ़ा उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना होता है, उस कंपनी के साथ अटैच होना होता है, उस कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक एक बिल्कुल स्मॉल अमाउंट से आप ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी बेसिकली वही सेलिंग का काम होता है, यहाँ पे भी आप प्रोडक्ट सेल करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही आपको कोई जगह की ज़रूरत होती है, बल्कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है। आप बीच में एक बिजनेसमैन की तरह बिजनेसमैन होते हैं। आप जितनी ज़्यादा सेल जनरेट करते जाएंगे, जितने ज़्यादा अपने साथ पार्टनर मिलाते जाएंगे, आपका बिजनेस उतना ज़्यादा बिल्ट होता जाएगा। यहाँ पे भी आपके साथ हज़ारों लोग मिल सकते हैं, यहाँ पे भी आपके साथ बहुत सारे जब लोग जुड़ते चले जाते हैं तो आप भी एक सेम एज एक फिजिकली बिजनेसमैन की तरह होते हैं। यहाँ पे भी लोग जब बहुत ज़्यादा आपके साथ एक टीम बन जाती है, तो जब वो काम करते हैं तो आपको भी उसी टाइम मल्टीपल के हिसाब से आपको पैसा आता है। आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक पर्सन ने अकेले में स्टार्ट किया, वो ज़ीरो था, आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ टीम बढ़ती गई और उसकी इनकम डेली बेस पे बढ़ती गई। अब यहाँ पे मज़े की बात है, ना उसको किसी को सैलरी देनी है, ना ही उसको कोई बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके अपने पास स्टॉक जमा करना है, कुछ भी नहीं है ऐसा। टोटली वो अपना जो है ईजी होके काम करके एक बिजनेसमैन की तरह पैसा जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे बात करें, आजकल तो मज़े की बात है कि वो प्रोडक्ट वाली बातें भी ख़त्म हो गई। आजकल तो डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है, डिजिटल करेंसी की मार्केटिंग की जा रही है। ना प्रोडक्ट का मसला ना कुछ, और इसके अंदर प्रॉफिट रेशियो भी कम से कम 55% to 60% है डिजिटल करेंसी के अंदर, इसकी जो नेटवर्क मार्केटिंग की जा रही है, क्रिप्टो करेंसी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप बहुत ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हैं, इसमें आप अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं, आप एक बिजनेसमैन की तरह होते हैं। इसके अंदर सेम एक बिजनेसमैन जैसा मॉड्यूल ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बस ये लोगों की एक मिथ, एक सोच बन चुकी है कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ पिरामिड स्कीम। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है पिरामिड स्कीम है, ये एक पिरामिड की शक्ल की ही है। सेम अगर हम बात करें किसी भी चीज़ की, अगर हम एक अपने गवर्नमेंट की बात कर लें तो आपने देखा होगा कि ऊपर एक हेड होता है, एक वज़ीर आज़म होता है, उसके नीचे बहुत सारे MNAs होते हैं। अब MNAs के नीचे MPAs होते हैं, MPAs के नीचे चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन के नीचे काउंसलर होते हैं, और हर इलाके में काउंसलर, और फिर आगे यूथ, और उसके बाद सारी आवाम की अगर हम बात करें तो उनका स्केच भी एक पिरामिड है। तो दुनिया में कोई भी काम है वो एक पिरामिड स्कीम ही है। तो ये अगर इस चीज़ का कोई आपको ऑब्जेक्शन करता है तो आप ये बता सकते हैं कि दुनिया में हर काम एक पिरामिड स्कीम के तहत होता है। इवन कि एक अगर फिजिकल हम बिजनेसमैन की बात करें तो वो भी एक पिरामिड, एक बॉस होता है ऊपर, उसके नीचे एक दो मैनेजर्स होंगे, मैनेजर्स के बाद सुपरवाइजर ज़्यादा होंगे, फिर उसके नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर ज़्यादा होंगे, फिर नीचे एम्प्लॉयज़ होंगे, तो वो भी एक सेम पिरामिड स्कीम बन जाएगी। तो दुनिया में कोई भी काम है वो पिरामिड स्कीम के तहत चलता है। सो उम्मीद है आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट समझ आया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली क्या चीज़ है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें किन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।